मेरा नाम है दीपिका राघव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके की एक सीरीज, जिसमें हम 15 दिन उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक्स जो आपको पता है कि आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स पे तो पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। तो हम 15 दिन उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। हर एक दिन एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज है हमारे फोर्थ क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे जनगणना यानी सेंसस। जनगणना जनगणना लास्ट टाइम कब हुई थी पता है आपको? कब? 2011 में हमारी जनगणना हुई थी लास्ट टाइम। तब हमें पता चला था हमारे देश में मतलब कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में लिटरेसी रेट ज्यादा है, कौन से स्टेट में मतलब पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है, कौन से स्टेट में मतलब कौन से पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, बर्थ रेट, डेथ रेट। हमने उसमें जब जनगणना होती है तो हमें सब पता चलता है। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिससे कि जनगणना पिछले वर्ष के मुताबिक बढ़ी, पिछले साल जब जब लास्ट जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बढ़ी है, किस राज्य में घटी है। तो उससे तो जनगणना हम इसलिए करते हैं, हमें पता चलता है हमारा क्या रेट चल रहा है। ठीक है, लास्ट जनगणना हुई थी हमारी 2011 में। हर 10 साल में जनगणना होती है, 10 साल में होती है, हर साल नहीं होती है, हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है। अब कौन से 2011 के बाद जो जनगणना होने वाली थी वो होने वाली थी हमारी 2021 में। ठीक है, जो कि नहीं हुई। क्यों? कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, उस वजह से हमारी जनगणना 2011 में नहीं हुई। ठीक है, तो हम अपना जो लास्ट जो भी हमारा बेस मान के चलेंगे वो हम अपना 2011 को मान के चलेंगे। यदि हमारी 2021 में जनगणना होती तो क्या क्या हमारी रिपोर्ट्स आती कि 2011 के हिसाब से 2021 में इतनी जनसंख्या बढ़ी, पुरुषों की लिटरेसी रेट, जो आदमी को लिटरेसी रेट है वो इतना बढ़ गया। ठीक है, महिलाएं इस स्टेट में ज्यादा पाएगी, एससी की जो पॉपुलेशन है वो इस स्टेट में ज्यादा है। तो हम बेस ईयर क्या मानते हैं? 2011 को मान के चलते हैं। अब 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, तो हम अपने लास्ट क्या क्या है 2011 की जनगणना को, हमारा जो डाटा है उसको हमें प्रिपेयर करना है। तो ये 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी तो उसका बेस ईयर क्या होगा? 2001। उसका 2001 होगा। तो हम 2001 का बेस ईयर मान के चलेंगे 2011 का, कि 2011 में कि यदि पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके हिसाब से कितनी बढ़ी है, 2001 को हमें बेस ईयर मान के चलना है। तो अब जनगणना के बारे में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं, जो इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिन जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और आपको ज्यादा वास्ट उसमें जाना नहीं है। आपको पता है ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन तो पक्का पक्का फंसेगा ही फंसेगा, और किसी ना किसी शिफ्ट में तो पक्का आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। जनगणना की शुरुआत कब हुई? जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कार्यकाल कौन कर रहा था उसमें? गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो। नियमित रूप से 1881 में चालू की गई। अब क्या लॉर्ड मेयो ने हो गई? अब ये हो गया कि हर 11 साल में हो गई। नियमित रूप से हो चुका था कि अभी हर 11 साल में हमारी जनगणना हुई थी। ये कब हुआ था? 1881 में चालू हुई। लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। सबसे पहली जनगणना स्टार्ट किसने की? उसका लॉर्ड मेयो को जाएगा। और लॉर्ड रिपन का जो नियमित रूप से किसने चालू की? तो लॉर्ड रिपन को जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना वाला देश स्वीडन। 1749 में स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुई। सबसे उच्च अधिकारी जो जनगणना या सेंसस में जो सबसे जब होती है तो सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? तो उसमें आता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो होता है सबसे उच्च अधिकारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। हमारा हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, उस हिसाब से हमारी जनगणना होनी चाहिए थी 1951 में। ठीक है, तो हमें करना है कि हमारा जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से हमारी 2011 की कौन सी जनगणना हुई? ये हुई हमारी 7वीं जनगणना। ठीक है, ये है हमारी 7वीं जनगणना। यदि ये पूछा जाए कि जब शुरुआत हुई, शुरुआत से लेकर अब की जनगणना कौन सी है, तो यदि हम बेस ये 1972 मान के चलेंगे तो 2021 में हमारी जो जनगणना हुई है वो हुई है हमारी 15वीं जनगणना। ये हमारी 15वीं जनगणना। यदि हम बेस ईयर मान के चलेंगे 1872 का, तो शुरुआत से अब तक के कौन सी ये वाला सेशन है वो कौन सा जनगणना में आएगा? तो हमारी 15वीं जनगणना होगी। और यदि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, जो 2011 में हुई थी। 2011 में भारत की जनगणना 101 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। समझे? जो हमने जनगणना की 2011 में, तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि हमारी जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है, वो
121 करोड़ है, 121 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है, समझे, 121 करोड़। तो ये क्या है, ये विश्व की जनसंख्या है, पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% ही है। भारत में जो जनसंख्या है वो 17.5% है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का, ठीक है। एससी की जनसंख्या 20 करोड़ है, 20 करोड़ जो 2011 में हमने किया। एसटी की जनसंख्या 10 करोड़ थी। सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एससी की जनसंख्या ज्यादा थी? आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बता चुकी है कि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में यूपी के बारे में बहुत कुछ पूछा जाएगा, तो आपको यूपी जहां भी दिखे बिल्कुल छाप लेना है कि यूपी कहाँ दिखा मुझे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य यूपी था हमारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या थी। सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य एमपी, ठीक है। एसटी की जनसंख्या कहाँ थी? एमपी में, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? जो 2011 जब हमारा सर्वे हुआ तो हमने क्या पाया कि 2011 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, तो हमने क्या पाया, सबसे ज्यादा हमारा प्रथम स्थान जाता है हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आप लगने वाले 60,000 वैकेंसी है, तो 60,000 वैकेंसी क्यों? क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ही इतनी है, तो संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ज्यादा चाहिए। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था यूपी, जिसमें 20 करोड़ की जनसंख्या थी। 20 करोड़ के लोग थे इसमें, यूपी में 20 करोड़ लोग हैं। अब तो और ज्यादा हुए होंगे, क्योंकि ये 2021 का डाटा बता रहा है। सेकंड नंबर पर जाता है हमारा महाराष्ट्र, जिसमें हमारे 11 करोड़ लोग थे। और थर्ड नंबर जाता है हमारा बिहार को, जिसमें 10 करोड़ लोग थे। मोस्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, मोस्ट पॉपुलेटेड, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में पाई गई? तो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या थी, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी? कम, सिक्किम में। 6 लाख, बस 6 लाख ही जनसंख्या थी सिक्किम में। और दूसरा स्टेट लीस्ट पॉपुलेटेड, कम जनसंख्या वाला स्टेट लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है हमारा? सिक्किम। फर्स्ट, सेकंड मिजोरम, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, एक तो आ गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट, वो आंसर आ गया आपका यूपी। अब आते सार्वजनिक सर्वाधिक यूनियन टेरिटरी, कौन सी आएगी हमारी यूनियन टेरिटरी? दिल्ली, दिल्ली आएगी। दिल्ली में थे हमारी 1.67 करोड़ आपकी जनसंख्या थी। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे आएगा, हमने न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, हमने यहाँ पे पढ़ा राज्य, पर यहाँ पे आ जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है यूनियन टेरिटरीज आपकी कौन सी है, तो उसमें यूनियन टेरिटरीज में आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 64,000 ही जनसंख्या थी। 64,000 क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। 64 आपकी थी, 64,000 आपकी जनसंख्या थी केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें यूनियन टेरिटरी में। फिर आता है आपका दर्शकीय वृद्धि। दर्शकीय वृद्धि में सबसे पहले आता है आपका मेघालय, सेकंड आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। मेघालय में क्या था? 27.8% की वृद्धि थी। सेकंड है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 26% की वृद्धि थी। डिकेडल ग्रोथ, दक्षीय वृद्धि क्या होती है? जब हम 10 साल में किसी का डाटा कर दें, 10 साल में किसकी कितने से कितनी बड़ी, तो मेघालय। दशकीय गिरावट वाला राज्य, गिरावट वाला राज्य नागालैंड और केरल। फर्स्ट पे नागालैंड, सेकंड पे है केरल। केरल में थी 4.9% और नागालैंड पे थी -0.6। माइनस मतलब बर्थ रेट नेगेटिव गए, नेगेटिव, समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट आता है इसका। नागालैंड के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि नागालैंड में जो थी वो माइनस में थी, पॉपुलेशन थी माइनस में जा रही थी, ठीक है। उसके बाद आता है दर्शकीय वृद्धि। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7 रही है। मतलब हमने क्या, मैंने पहले बताया था कि हमने बेस ईयर कौन सा मानना है। यदि हमारी 2021 में हमारी जनगणना होती तो उसमें हमारा 2011 हमारा बेस ईयर होता, लेकिन 2021 में जनगणना हुई नहीं, तो 2011 का हम डाटा हम पढ़ रहे हैं, तो उसका हमारा बेस ईयर क्या होगा? 2001 हमारा बेस ईयर होगा, ठीक है। तो उसका क्या है कि 2001 से लेकर 2011 में जब हमने देखा तो इन 10 साल में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी? 17.7% बढ़ी, ठीक है। उसके बाद अधिकतम जनसंख्या घनत्व, बिहार,
10%, मतलब जैसे कि आप कहते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिकतम जनसंख्या घनत्व। उसमें कहते हैं एक थोड़ा सा एरिया है, उस एरिया में कितने लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका अधिकतम में आता है, फर्स्ट आता है बिहार, जिसमें 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थे, ठीक है। फिर आता है आपको पश्चिम बंगाल, जिसमें 1028। फिर आता है भारत का घनत्व, जो भारत का घनत्व है वो है 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, उसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें था 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 17 व्यक्ति थे वर्ग किलोमीटर। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, न्यूनतम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, इंग्लिश वालों के लिए आएगा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, इंग्लिश वालों के आएगा न्यूनतम घनत्व, जनसंख्या घनत्व। फर्स्ट आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसमें 17 व्यक्ति थे। सेकंड आ जाएगा मिजोरम, 52 व्यक्ति 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसमें था, ठीक है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे स्टेट और पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में लिटरेसी रेट ज्यादा था, किसमें पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा थी, महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा थी, तो हम पढ़ेंगे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस स्टेट में था, किस राज्य में लिंगानुपात वाला राज्य था, ठीक है। तो सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्स रेशियो को हम बेस मान के चलते हैं कि हमारे पास 1000 आदमी है, हमारे पास 1000 मेल है, तो उस हिसाब से हमारे पास फीमेल कितनी है, ठीक है। हम ये हमारा बेस है ना 1000 मान के चलते हैं। यदि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हमारा मैक्सिमम सेक्स रेशियो हो गया। यदि यहाँ पे हमारे आ गया 800 700, तुम्हारा मतलब हमारा कम सेक्स रेशियो, हमारा न्यूनतम सेक्स रेशियो, ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य। फर्स्ट आ जाएगा केरल, फर्स्ट हमारी पोजीशन मिल जाएगी हमारे केरल को, जिसमें है हमारे 1084, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड तमिलनाडु, जिसमें आ जाएगा आपको 995। उसी में हमारा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा अधिकतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हमारा आंसर होगा पुडुचेरी, जिसमें आ जाएगा आपको 1037, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, जिसमें आ जाएगा हमारा हरियाणा। आपको पता है हरियाणा में जो लड़कियां होती हैं उनको जो अबॉर्शन हो जाता था, लड़कियों का यदि पता चल जाता था कि लड़की है तो उसको अबॉर्शन करा दिया जाता था, जिस वजह से जो सामने सेक्स रेशियो थे बहुत ज्यादा गिर गया। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारा 879, ठीक है, तो कितना कम है। फिर उसके बाद आता है सेकंड हमारा सीट आता है हमारा सिक्किम, जिसमें हमारा 890 मिनिमम सेक्स रेशियो। मिनिमम सेक्स रेशियो वाला यूनियन टेरिटरी और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा आंसर रहेगा हमारा दामन एंड दीव को, जिसमें हमारी -618, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भारत का लिंग अनुपात। हमारा भारत का लिंग अनुपात क्या है, तो हमारा भारत का लिंग अनुपात है 983 है, 1000 से 983, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर, मतलब कि लिटरेसी रेट किस राज्य में सबसे ज्यादा, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सर्वाधिक साक्षरता दर, तो इसका चला जाता है केरल में। यदि जहां पे लोग पढ़े लिखे होंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पर आपको लिंग अनुपात बढ़िया मिलेगा, ठीक है। यदि आप हरियाणा ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा लड़कियों को बहुत दबा के रखते हैं कि हाँ लड़की हो गई, तो उस वजह से हमारा सेक्स रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, और ऊपर से क्या है कि फिर हमारे सेक्स रेशियो कम हो जाता है। लेकिन केरल में ज्यादा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है हमारे राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल का अच्छा है, ठीक है। तो केरल यहाँ पे हमारा 94% पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये आ जाता है कि एक क्वेश्चन आया था CHSL में, सबसे ज्यादा फीमेल किस स्टेट की पढ़ी लिखी है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें तो ये बताया गया था सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही केरल के हैं, तो फीमेल हो या मेल का पूछा जाए, फीमेल का पूछा जाए, आंसर आपका केरल ही आएगा कि केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम में आ जाएगा बिहार, बिहार में आ जाएगा 61.8%, ठीक है। सेकंड आंसर आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, इसमें आ जाएगा आपका 65.4%, ठीक है। इसमें हम चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, इसका आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, जिसमें आ जाएगी हमारी 91.8%, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम साक्षरता दर, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर बिल्कुल न्यूनतम है, उसका आ जाएगा आपका नागर हवेली, जिसका आ जाएगा आपका 76.2%, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका स्त्री और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक,
स्त्री और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक जो है, मतलब सबसे ज्यादा अंतर आपको स्त्री और पुरुष में, ऐसे स्थिति जहाँ पे स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा आपको डिफरेंस, सबसे ज्यादा अंतर देखने को पढ़े लिखे इंसान को सबसे ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा, वो आ जाएगा आपको राजस्थान आंसर। उसके बाद आपको एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईयर्स ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपसे पूछा जाएगा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, 1921, 1922, 1964 कौन सा है? तो आपको ऐसा लग रहा है 1921 को हम अपना क्या कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि 1921 से पहले क्या था, यदि आपके आप मान लीजिए आपका बर्थ रेट बढ़ रहा है, ठीक है, बर्थ रेट हमने मान लिया बढ़ रहा है, तो हमारा बर्थ रेट था और डेथ रेट था वो दोनों इक्वल थे। यदि हमारे एक, यदि मान लीजिए एक दिन में हमारे 100 बच्चे पैदा हो गए, 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, बर्थ रेट 100 है, डेथ रेट 100 ही था, ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना, गिर रही थी, इक्वल चल रहा था। तो 1920 के बाद जब यदि 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सिर्फ डेथ रेट थी वो 70 to 80 ही जा रही थी, जिससे क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन 1921 के बाद इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। तो ये है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड करेंगे, 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जनगणना का। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।